क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के हर कोने में ऐसे राज छुपे हैं जो सिर्फ कभी कभी सरफेस पे आते हैं। ऐसे केसेस जो इतने शॉकिंग होते हैं कि सुनने के बाद भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मर्डर मिस्ट्रीज, मिसिंग पीपल, हिडन फैमिलीज और एक अजीब सी साइलेंस जो उनके आसपास घूमती रहती है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे केसेस की जो सिर्फ क्रिमिनल स्टोरीज नहीं बल्कि एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है कि जिंदगी कभी भी एक डार्क टर्न ले सकती है। Let's talk about 3 most mind-boggling and mysterious cases happened in the world which still raises a lot of questions. Let's talk about it. जरा सोचिए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो फ्रैक्चर के साथ और हॉस्पिटल के लोग कह देते हैं कि ये सेफ जगह है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी हॉस्पिटल की सीलिंग के अंदर से आपको मिलती है एक लाश। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो साउथ अफ्रीका के डर्बन सिटी में हुआ था। मई 2019 में 53 ईयर ओल्ड सैंडीले सिबिया जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उन्हें एक एक्सीडेंट के बाद महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनकी फ्यूमर बोन टूट गई थी, मतलब वॉक करना तो मुश्किल था ही, साथ में काम करना भी मुश्किल था। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें एडिंगटन हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाएगा स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए। सब कुछ रूटीन लग रहा था, पर कुछ दिन बाद सैंडीले अपने हॉस्पिटल बेड से गायब हो गए। हॉस्पिटल स्टाफ ने पहले तो सोचा शायद पेशेंट गलती से किसी और वार्ड में शिफ्ट हो गया हो। सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, कॉरिडोर्स सर्च किए गए, सिक्योरिटी गार्ड्स ने हर कोने में हॉस्पिटल के सर्च किया, लेकिन सैंडीले का कोई पता नहीं चला। फैमिली ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स फाइल की और हॉस्पिटल ने इंक्वायरी स्टार्ट करने का एश्योरेंस दिया। दिन गुजर गए और फिर एक दिन हॉस्पिटल के एक स्टोर रूम से तीखी बदबू आनी शुरू हुई। स्टाफ ने सोचा शायद कोई ड्रेनेज इशू हो, लेकिन जब सीलिंग टाइल्स को रिमूव किया गया तो अंदर से एक डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ कि ये लाश सैंडीले सिबिया की ही है। ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि पूरे साउथ अफ्रीका में न्यूज बन गई। सवाल ये था, एक इंसान जो ब्रोकन लेग के साथ अपने बेड से उठ भी नहीं सकता था, वो हॉस्पिटल की सीलिंग के अंदर कैसे चला गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, लेकिन उसका डिटेल पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया गया। अथॉरिटीज ने कहा कि फाइंडिंग्स सिर्फ फैमिली को बताए गए। ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू हुई और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर कोई स्टाफ गिल्टी पाया गया तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज तक पब्लिक को एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ या एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। थ्योरीज बहुत सारी सामने आई, जैसे कि क्या सैंडीले खुद छत तक चढ़ के गए, लेकिन फ्यूमर फ्रैक्चर के बाद ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्या कोई और उन्हें वहां ले गया और डेलिबरेटली हाइड कर दिया? अगर हाँ तो कौन? या फिर ये एक मैसिव हॉस्पिटल नेग्लिजेंस का केस था जहां पेशेंट डिसओरिएंटेड होकर क्रॉल स्पेस में घुस गया और किसी ने नोटिस ही नहीं किया। साउथ अफ्रीकन पब्लिक हॉस्पिटल्स की कंडीशन पहले ही कंट्रोवर्शियल थी, ओवर क्राउडिंग, अंडर स्टाफिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये केस एक और शॉकिंग एग्जाम्पल था कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने फ्लॉड हो सकते हैं। सैंडीले की फैमिली मेंबर्स के लिए ये और भी पेनफुल था। उन्होंने अपने रिलेटिव को एक सेफ जगह पर हैंड ओवर किया था, लेकिन वही जगह उनकी मौत का सबब बन गई। आज भी इस केस के जवाब पब्लिक डोमेन में नहीं मिले। अनआंसर्ड क्वेश्चंस वही हैं, सैंडीले सिबिया हॉस्पिटल सीलिंग में कैसे पहुंचे और कौन जिम्मेदार है इसका? जहां सैंडीले सिबिया का केस एक कोल्ड ब्लडेड क्राइम की तरफ इशारा करता है, वहीं अगला केस हमें ले जाता है अमेरिका, एक ऐसे नेबर के घर तक जिसका अंत हुआ सबसे बिजार तरीके से। एक फिश टैंक के अंदर छुपी एक कहानी जो सैन फ्रांसिस्को के लोगों को आज भी हॉन्ट करती है। सोचिए, आपके नेबर को आप रोज देखते हो, एक फ्रेंडली नॉर्मल इंसान, फिर एक दिन वो गायब हो जाता है और कुछ हफ्तों बाद पुलिस उसके घर के अंदर एक फिश टैंक को खोलती है जिसमें एक टॉर्सो मिलता है, बिना सर के,
बिना हाथों के। ये कहानी है ब्रायन एग की। सैन फ्रांसिस्को 2018। 65 इयर्स ओल्ड ब्रायन एग एक रिटायर्ड बारटेंडर थे। अपनी कम्युनिटी में काफी वेल नोन। नेबर्स कहते थे कि वो एक फ्रेंडली हेल्पफुल इंसान थे जो अपने घर और अपना गार्डन मेंटेन करते थे। लेकिन जुलाई 2018 के एंड में उनका कांटेक्ट सबसे कट हो गया। कॉल्स अनआंसर्ड और घर के अंदर अजीब एक्टिविटीज देखने को मिली। नेबर्स ने देखा कि घर के अंदर स्ट्रेंजर्स आने जाने लगे थे और एक दिन एक क्राइम सीन क्लीन अप क्रू वहां आ गई, जबकि कोई ऑफिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चल रही थी। एक नेबर ने नोटिस किया कि घर के अंदर पंखे फुल स्पीड पे चल रहे थे और फ्रंट डोर से पानी और सोप के झाग बाहर आ रहे थे, जैसे कोई बड़ी सफाई चल रही हो। सबको शक होने लगा। फैमिली ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की और पुलिस को रिपीटेडली कॉल्स आए, लेकिन पहले पुलिस ने हाउस थॉरोली सर्च नहीं किया था। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी बाद में। 14 अगस्त 2018 फाइनली पुलिस ने घर के अंदर एंट्री ली। जैसे ही अंदर गए, एक अनबियरेबल डिकम्पोजिशन ऑर्डर पूरे घर में था। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक लार्ज फिश टैंक देखा। जब उन्होंने टैंक ओपन किया तो अंदर से एक ह्यूमन टॉर्सो मिला, बिना हेड और बिना हैंड्स के। लेटर डीएनए टेस्टिंग ने कंफर्म किया कि यह टॉर्सो ब्रायन एग का ही था। ऑटोप्सी ने रिवील किया कि उनकी डेथ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करके हाइड कर दिया गया। साथ ही केमिकल्स यूज किए गए थे, शायद बॉडी को प्रिजर्व या डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ने शॉकिंग डिटेल्स रिवील किए। ब्रायन के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स उनके गायब होने के बाद भी यूज हो रहे थे। इन्हीं कार्ड से क्लीन अप क्रू को हायर किया गया था। पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, रॉबर्ट मैकाफी और लॉन्स सिल्वा को। एक को घर से पकड़ा गया, दूसरे को एक नियरबाई होटल से। दोनों पर होमिसाइड, फ्रॉड और एल्डर अब्यूज के चार्जेस लगाए गए। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मर्डर चार्जेस परस्यू नहीं किए क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे। मतलब दोनों को रिलीज कर दिया गया। नेबरहुड में आउटरीच हुआ। सब कह रहे थे कि अगर पुलिस पहले घर को थॉरोली सर्च करती तो उनको और भी ज्यादा एविडेंस मिलते और ये दोनों बच नहीं सकते थे और ब्रायन को जस्टिस मिलती। नेबर्स ने काफी बार सस्पिशियस एक्टिविटीज रिपोर्ट की थी, लेकिन पुलिस हर बार रिटर्न कर गई जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सस्पेक्ट्स ने उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज की, क्लीन अप क्रू हायर किए और घर के अंदर उनका टॉर्सो मिला, तो फिर मर्डर कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? आज तक ब्रायन एग का केस ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड है। हेड और हैंड्स कभी रिकवर नहीं हुए और इस वजह से फोरेंसिक एविडेंस भी लिमिटेड हो गया। सैन फ्रांसिस्को कम्युनिटी के लिए ये एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है कि कभी कभी जस्टिस सिस्टम इतना स्लो या कॉशियस हो जाता है कि मर्डर जैसा ब्रूटल क्राइम भी अनआंसर्ड रह जाता है। एक आदमी जो अपने कम्युनिटी का फ्रेंडली नेबर था, उसका अंत हुआ एक फिश टैंक के अंदर और आज भी दुनिया को जवाब नहीं मिला कि ब्रायन एग को मारने वाला कौन था। आपको लगता है कि फिश टैंक में टॉर्सो मिलना सबसे शॉकिंग ट्विस्ट था, तो तैयार हो जाइए। अगला केस एक और ज्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग सच्चाई को सामने लाया। एक पूरी फैमिली 9 साल तक एक हिडन फार्म हाउस में लॉक की गई। ना स्कूल, ना डॉक्टर्स, ना दुनिया का कांटेक्ट, सिर्फ एक लीडर और उसकी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी। नेदरलैंड्स का रूनर वर्ल्ड केस दुनिया के सबसे बिजार फैमिली सीक्रेट्स में से एक। कभी सोचा है कि आपके आसपास एक पूरा फैमिली हो सकता है जो 10 साल तक दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ हो, एक फार्म हाउस के अंदर बंद, जहां उनका कांटेक्ट सिर्फ एक लीडर के थ्रू होता है और बाकी दुनिया को उनकी एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता। ये कहानी है रूनर वर्ल्ड नेदरलैंड्स की, एक हिडन फैमिली जो 2019 में दुनिया के सामने आई। अक्टूबर 2019 नेदरलैंड्स के एक छोटे से गांव रूनर वर्ल्ड में एक अजीब इंसिडेंट होता है। एक 25 साल का लड़का एक लोकल पब में घुस आता है, डिसओरिएंटेड, वीक और थोड़ा सा लॉस्ट। उसने बारटेंडर से हेल्प मांगी और कहा, मुझे मदद चाहिए, मैं पिछले 9 साल से एक फार्म हाउस में बंद था अपने फैमिली के साथ।
पब के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब अथॉरिटीज ने फार्म हाउस रेड किया, उन्होंने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। अ फैमिली ऑफ 7, एक फादर और उसके 6 बच्चे एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में रह रहे थे, बिना किसी कांटेक्ट के बाकी दुनिया से। बच्चों की एज 18 से 25 के बीच थी और वो ऑलमोस्ट अपने पूरे चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स फार्म हाउस के अंदर ही बिता चुके थे। नेबर्स को सिर्फ एक केयर टेकर या टेनेंट दिखाई देता था, एक आदमी, अ मैन नेम्ड जोसेफ बी, जो फार्म हाउस के बाहर दिखाई देता था और सारी डीलिंग्स करता था। जब फार्म हाउस सर्च हुआ, पुलिस को एक हिडन स्टेयरकेस मिली जो एक सीक्रेट रूम तक जाती थी। वहीं पे ये फैमिली कन्फाइंड थी। उनके पास इंटरनेट या टीवी का एक्सेस भी नहीं था। सिर्फ एक लीडर, फादर, उनके साथ रहता था, जो उन्हें कन्विंस करता था कि दुनिया के खिलाफ उन्हें आइसोलेटेड रहना है और हमेशा ऐसे ही रहना है। और शॉकिंग डिटेल ये थी, फादर इन सब को एक रिलीजियस कल्ट लाइक बिलीफ में रखना चाहता था। उसका कहना था कि वो एंड ऑफ टाइम्स का वेट कर रहा है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया, मेडिकल केयर नहीं दिया गया और उनकी अपब्रिंगिंग पूरी तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुई। इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि केयरटेकर जोसेफ बी, जो ऑस्ट्रिया का था, भी इन्वॉल्व था। उसके ऊपर एलिगेशंस आए कि उसने बच्चों को फिजिकली अब्यूज किया और उनके ऊपर कंट्रोल मेंटेन किया। जोसेफ बी को अरेस्ट किया गया और चार्जेस लगे सेक्सुअल अब्यूज, अनलॉफुल डिटेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। शॉकिंगली, बच्चों की मदर की डेथ पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद उन्हें फादर और जोसेफ के कंट्रोल में छोड़ दिया गया। बच्चों ने लेटर पुलिस को बताया कि उन्हें बार बार ये बोला जाता था कि वो अनक्लीन दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। केस ने पूरे नेदरलैंड्स को शेक कर दिया। मीडिया ने इसे नाम दिया द हिडन फैमिली ऑफ रूनर वर्ल्ड। सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि मॉडर्न यूरोप में एक पूरी फैमिली 9 साल तक कैसे वैनिश हो गई बिना किसी सस्पिशन के। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक और ट्विस्ट आया। फादर एक स्ट्रोक की वजह से पैरालाइज्ड हो चुके थे, फार्म हाउस के अंदर ही रहते थे और केयरटेकर ही उनकी देखभाल करते थे। इस वजह से लीगली पूरा ब्लेम केयरटेकर जोसेफ पे ही शिफ्ट हुआ। 2019 के बाद बच्चों को फाइनली फ्रीडम मिली। उन्होंने थेरेपी और रिहैबिलिटेशन स्टार्ट की। उन्होंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर करना शुरू कर दिया। एक बुक भी लिखी गई जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक फेक रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर उनकी जिंदगी कन्फाइंड थी, लेकिन आज भी कुछ सवाल अनआंसर्ड हैं। नेबर्स ने 9 साल तक फार्म हाउस में कोई अजीब एक्टिविटी क्यों नोटिस नहीं की? अथॉरिटीज को क्यों इतना लेट पता चला? और सबसे बड़ा सवाल, फादर ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में एपोकलिप्स के लिए फैमिली को प्रिपेयर कर रहा था या ये सिर्फ एक कंट्रोल और पावर का गेम था? एक सीक्रेट रूम, एक हिडन फैमिली और एक फादर जिसके कंट्रोल में 6 जिंदगियां लॉक करके रखी गई थी। रूनर वर्ल्ड का फार्म हाउस आज भी एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे डार्क कहानियां सबसे पीसफुल विलेजेस के अंदर भी छुपी होती हैं। 3 कहानियां, 3 हॉन्टिंग राज। एक इंसान जो अपने फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहां से गायब हो जाता है, जिसे आज तक जस्टिस नहीं मिली। एक नेबर जो अपने ही घर के फिश टैंक में एक टॉर्सो बनकर दुनिया छोड़ देता है। और एक हिडन फैमिली जो 9 साल तक दुनिया से गायब रही बिना किसी को कुछ पता चले। ये केसेस हमें रिमाइंड करते हैं कि कभी कभी सच फिक्शन से भी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, इनमें से हर केस में कुछ ना कुछ अनआंसर्ड सवाल रह गए थे, सवाल जिनका शायद कभी कोई आंसर भी ना मिले। तो अगले एपिसोड में हम और भी डार्क और डिस्टर्बिंग कहानियां एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपने आसपास ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे क्रीपी चीज वही होती है जो आपके बिल्कुल पास छुपी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें तलाशी द ट्रू क्राइम हंट चैनल को, जहां पर हम ट्रू क्राइम स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज ही लेकर आते हैं। मिलते हैं एक और स्टोरी और एक और केस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।